मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। अगर राशि की शादी इस घर में नहीं होती है तो मेरे लिए रोहित की शादी इस घर में कर पाना नामुमकिन है। मिस्टर चोपड़ा, अगर मैं राशि से शादी करूं तो आपको कोई एतराज तो नहीं? मैं अपने बेटे साहिल की रानू का रिश्ता कर सकता हूं। लेकिन आज सबके सामने सर उठा के ये वादा करता हूं कि अगर साहिल की शादी होगी तो सिर्फ रानू से। कौन सी बात है जो आप मिस्टर वालिया के बारे में जानते हैं? देखिए, मैं जानना चाहती हूँ मिस्टर वालिया से 29 जून की रात को किसका खून हुआ था? ये आदमी भी वही पर था। ये उसकी बॉडी क्लेम करने आया था। उस औरत का इसके साथ कोई रिश्ता था। राशि, राशि, जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो ठीक नहीं है। लेकिन राशि, मैं जानू तुम और साहिल एक दूसरे को प्यार करते हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मुझे तो दुख इस बात का है कि जब मेरी जिंदगी के बारे में फैसला लिया जा रहा था तो किसी ने भी मुझे बताने की जरूरत नहीं समझी। रानू, मेरी फैमिली ट्रेडिशनल फैमिली नहीं है, प्रोग्रेसिव है और शहर में सब उसे इसी रूप में जानते हैं। लेकिन जब उनकी अपनी बेटी की शादी की बात चली तो किसी ने भी मुझसे ये पूछने की जरूरत नहीं समझी, नहीं मेरी राय जानने की कोशिश की। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कितना बुरा लगा होगा, इसमें मेरी भी गलती है। जब तुमने मुझसे पूछा था कि साहिल की जिंदगी में कोई और तो नहीं है, तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया, क्योंकि उस वक्त मैं सिर्फ अनु के बारे में सोच रही थी। मुझे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैं तो... तुम अपने आप को दोष मत दो। मुझे तो खुशी इस बात की है कि दो लोग जो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं जिंदगी भर के लिए एक होने जा रहे हैं। I'm sorry राशि। नहीं, इन सब बातों को छोड़ो। अब तो हम लोग सिस्टर इन लॉज बन गए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ये रिश्ता नहीं निभाऊंगी। हम दोनों दो दोस्त, दो बहनों की तरह रहेंगे हमेशा।
प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, कल मेरे दोनों बच्चों की शादी है, मैं ये काम कल नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं, मैं आपको खुद फोन करूंगा ना। हाँ, ये बेहतर है। गुड नाइट। मिस्टर चोपड़ा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। 29 जून की रात पार्क रोड पर जिस औरत का खून हुआ था, उसका आपसे क्या रिश्ता था? क्या कह रही हैं? मैंने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिस्टर चोपड़ा, आप मुझसे इस तरह सच्चाई नहीं छुपा सकते। मैं जानती हूँ आपको सब पता है। बताइए मुझे, मिस्टर वाले से किसका खून हुआ था? कौन थी वो औरत? मैं जानती हूँ आप भी उस रात रुस्तम जी हॉस्पिटल में मौजूद थे। आपको मुझे बताना होगा, आप सब जानते हैं। प्लीज मुझे बताइए, उस रात मिस्टर वाले से किसका खून हुआ था? मेरी वाइफ का मेरी बीवी थी वो। उस रात मेरी वाइफ की मौत हुई थी मिस्टर वालिया की गाड़ी के नीचे आकर। मैं ये एक हादसा था और मैं इसके लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं। मैं इसे गलत हमारी संगीत की पार्टी में पापा ने सैंडी को बुलाया था। अन्नू, उस सीडी की कॉपी अपनी मम्मी को भी देना। क्यों? मैं क्या करूंगी? अरे भाई, तुम्हारे जीवन में भी तो संगीत होना चाहिए। अरे वानी, कहाँ चले गई थी तुम? पापा, मैं ये कह रही थी कि संगीत की पार्टी में मामा ने गाना गाया था ना, तो शादी में बानी मामी डांस कर लेगी। डांस? मैं डांस? प्लीज अनु, मुझे डांस नहीं आता। अब भाई ऐसा है कि तुम अपनी मामी को कन्विंस करो डांस करने के लिए। मैं चला, गुड नाइट। मामी प्लीज कर लीजिए ना, एक ही तो डांस का सवाल है। प्लीज प्लीज ना बानी मामी। ठीक है। थैंक यू। अच्छा मामी, गुड न्यूज है, मामा पूना से आ गए हैं और अपने कमरे में हैं। टोनी, मुझे कॉफी चाहिए प्लीज। अरे बानी, मैंने कॉफी के लिए टोनी से कहा था। थैंक्स। क्या बात है? कुछ कहना है? मिस्टर वाले, आप पूना क्यों गए थे? अब आपको सच्चाई छुपाने की जरूरत नहीं है। 29 जून के राज के बारे में मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। What? उस एक्सीडेंट के बारे में मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। मिस्टर वालिया, मैं जानती हूँ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, और एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। मैं जानती हूँ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते। आई एम सॉरी, मैंने आपको गलत समझा।
रणविजय जी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मिस्टर वालिया, रानू बहुत लोनली फील कर रही है। आज रात में उसके साथ ही रहूंगी। हाँ बोलो जय। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है रणविजय? कदम कदम पर मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? मैं यहाँ पर पागल हो रहा हूँ पानी से राज छुपाते छुपाते। तुमने सब कुछ बता दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके सामने मुंह खोलने की? कुछ भी बोलने से पहले एक बार मेरी बात तो सुन लो जय। मैंने बाणी को कोई सच्चाई नहीं बताई है। उसे तो सब कुछ सैंडी से मालूम पड़ा है। वो तो शुक्र मनाओ कि बाणी मेरे पास आ गई और उसने मेरे झूठ पर यकीन कर लिया, वरना। क्या बताया तुमने उसे? मैंने उसे बताया कि उस रात मेरी वाइफ की मौत हुई थी। जय, बाणी सच्चाई के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। यू बेटर बी केयरफुल। वानी, तुमने एक झूठ को सच मान लिया है। अब मेरी कोशिश यही रहेगी कि जिंदगी भर तुम उसी झूठ को सच मानकर चलो। दीदी, आपने हमेशा हमें खुशियां दी हैं, लेकिन हमने आपको सिर्फ तकलीफ दी है, अपने हिस्से के दुख दिए हैं। आपने हमारी खुशियों के लिए हमेशा सैक्रिफाइस किया है। दीदी, मुझे माफ कर देना प्लीज। मैं आपको परेशान नहीं देख सकती हूँ, मैं सच कह रही हूँ दीदी। रानू, हम दोनों की खुशी अलग थोड़ी है। मेरी खुशी अपनी बहनों की खुशी में है। तुम जानती हो, जब मैं तुम्हें और पिया को अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश देखूंगी, जब मैं तुम दोनों को अपने पति के साथ मुस्कुराते हुए देखूंगी, वो मेरी जिंदगी का सबसे खुशियों भरा दिन होगा। लेकिन दीदी, आपकी खुशियों का क्या? आप भी तो मिस्टर वालिया से प्यार करती हैं ना? रानू, प्यार एक ऐसी चीज है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। वो जिसके नसीब में होता है सिर्फ उसी को मिलता है। लेकिन शायद मेरे नसीब में प्यार है ही नहीं। लेकिन मैं खुश हूं। मैंने मिस्टर वालिया के साथ जितना भी वक्त बिताया है वो मेरे जीने के लिए काफी है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। तुम जानती हो रानू, मैं तुम्हारी शादी को कामयाब होते हुए देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम्हारे हाथों पर प्यार की मेहंदी खिले और तुम्हारे चेहरे पर एक दुल्हन की रंगत हो। और जब तुम अपने मंडप में जाओ तो तुम अपने प्यार के श्रृंगार के साथ जाओ। तुम्हें पता है, पिया को भी अपनी शादी में मंडप का सुख नहीं मिल पाया और मेरी शादी भी ऐसे हालात में हुई जब मैं खुद नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा और मुझे अपने पति की नफरत सहनी पड़ी। लेकिन रानू, तुम्हारी शादी अपने पूरे परिवार के सामने हो रही है, एक ऐसे इंसान के साथ जिसे तुम बहुत प्यार करती हो। मुझे बस एक ही बात का डर था, क्या तुम अपने परिवार में खुश रह पाओगी? लेकिन आदित्य अंकल ने अब वो डर भी दूर कर दिया है। रानू,
मैं तुम्हारी शादी के लिए बहुत खुश हूँ। एक बात कहूँ दीदी, मॉम की डेथ के बाद अनाथ सिर्फ आप हो। हमारी मॉम तो अभी भी हमारे साथ है। मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। क्या हो रहा है ये? टाइम पास हो रहा है? नहीं। अब तक इतना ही सब कुछ काम हो गया, ये कौन करेगा? हो जाएगा। गप्पे मार रहे हैं सब लोग यहाँ। आप क्या कर रहे हो? मुझे ये धागा नहीं दिखना चाहिए पीछे, समझे ना? कम ऑन फास्ट, कितनी देर लगेगी और? हाय, मैं तुम्हें फोन करने वाली थी। वेरी बिजी, वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी। रणवीर, अनु और साहिल की शादी है, एक ही दिन एक ही मंडप में। जितनी भी शादियां देखी होंगी तुमने, इस शादी के बाद सब कुछ भूल जाओगे। इतनी बढ़िया होगी, देखना। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तुम्हें आना ही होगा। मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है ये। I'll see you then. Bye. ये बढ़िया रहेगा। आदि, ये क्या है? ये सूट है शादी के लिए। अन्नू की शादी में आप ये सूट पहनेंगे? घटिया सा। What's wrong with you, आदित्य? अपनी बेटी की शादी और ये? मैंने एक डिजाइनर से कह के आपके लिए खास एक शेरवानी बनवाई है, वो आई नहीं आपके पास। Oh God, give me the phone. फोन दीजिए। These designers are so annoying. मिस्टर कुमार, जिज्ञासा बोल रही हूँ। Oh, there is nothing good about this morning. मिस्टर कुमार, मैंने अपने हस्बैंड के लिए आपसे एक शेरवानी बनवाने के लिए कहा था। क्या हो गया? पहुंचे क्यों नहीं वो? शादी आज है, शादी के बाद मत भिजवाइएगा। या प्लीज, थैंक यू वेरी मच। These designers, I tell you, आपको तो मुझसे पूछना चाहिए था कि मैं क्या पहनूं। सूट पहनेंगे ये, इतना सिंपल सा। आदित्य प्लीज, बहुत सारे काम पड़े हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेना। हाँ जिज्ञासा, आज तुमने मेरा इस तरह ध्यान रखा, अच्छा लगा। जिज्ञासा, मैंने जिंदगी में कभी मुड़ के नहीं देखा। ना ही मुझे अपने शादी के बारे में अफसोस हुआ है, ना ही बुरा लगा है। क्योंकि जिंदगी में हमें 3 खूबसूरत बच्चों का साथ मिला है और हमारे बीच कुछ अच्छा वक्त भी गुजरा है। आज शायद जब हम एक दूसरे को देखते हैं ना, तो नाराज हो जाते हैं, गुस्सा आता है। सच्चाई तो ये है जिज्ञासा कि हमारा रिश्ता हमारे 3 बच्चों के रूप में हमें वापस मिल गया है। क्योंकि एक औरत और मर्द साथ रह सकते हैं, अलग रह सकते हैं। एक पति और पत्नी शायद कुछ वक्त तक एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लेकिन एक मां और एक पिता कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि उनके रिश्ते की बुनियाद उनके बच्चे होते हैं। डाली से नाता तोड़ के अपना रस रंग निचोड़ के सोनी हथेली पे खिल जाएगी मेहंदी, तो मेहंदी है
क्यों ना हो, भानु की शादी जो है, लेकिन जो रॉकी के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। और अब जो तुम्हारे साथ होगा वो उससे भी ज्यादा बुरा होगा। हंस लो, कुछ बोलो, क्योंकि जब पाक रोड की खौफनाक सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो तुम्हारी पूरी जिंदगी आंसुओं में डूब जाएगी। रोशन का वादा।